कलावा या मौली। जब ये नाम लिया जाए तो हमारे आंखों के सामने एक लाल धागे का चित्र आता है। हमें ये तो पता है कि इसको कलाई पे बांधा जाता है, तभी इसका नाम कलावा है। पर उससे जुड़े हुए क्या रहस्य हैं, क्या बातें हैं, वो हम सब नहीं जानते होंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कलावा या मौली से जुड़े हुए कुछ रहस्य, कुछ बातें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज और मान्यताएं हैं। इन रीति रिवाजों और मान्यताओं का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक पक्ष भी है जो वर्तमान समय में भी एकदम सटीक बैठता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि के पूर्व ब्राह्मण द्वारा यजमान के दाएं हाथ में कलावा या मौली बांधी जाती है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदते हुए हम उसे कलावा या मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। कलावा या मौली कच्चे सूत के धागे से बनाई जाती है। यह लाल रंग, पीले रंग या 2 रंगों या 5 रंगों की होती है। इसे हाथ, गले और कमर पे बांधा जाता है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। कलावा या मौली बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। शास्त्रों में भी इसका इस श्लोक के माध्यम से जो प्रमाण है वो मिलता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु बद्धनामी रक्षे माचल माचल। तो ये हमें प्रमाण मिलता है कि इसको राजा बलि के रक्षा के लिए भगवान ने बांधा था। पूजन कर्म के समय हमारी कलाई पर लाल धागा बांधा जाता है। इसे रक्षा सूत्र, कलावा या मौली कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह धागा बांधने के बाद पूजन कर्म पूर्ण होते हैं। इस मान्यता का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक पक्ष भी है। प्रत्येक पूजा पाठ, यज्ञ, हवन में पूजा करवाने वाले हमारी कलाई पर मौली एक धार्मिक धागा बांधते हैं। इस संबंध में शास्त्रों का मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश और तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से बल मिलता है और शिव जी की कृपा से बुराइयों का अंत होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी कृपा से धन, दुर्गा कृपा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। विज्ञान की दृष्टि से मौली बांधने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जब यह धागा बांधा जाता है तो इससे कलाई पर हल्का सा दबाव बनता है। इस दबाव से त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ नियंत्रित होते हैं। रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। कलावा या मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर, जिसका तात्पर्य है सिर से भी। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। अतः यह कलावा या मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि इसे बांधने से कोई भी बीमारी नहीं बढ़ती है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में कलावा या मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए कलावा या मौली बांधना हितकर बताया गया है। कलावा या मौली 100% कच्चे धागे यानी सूत की ही होनी चाहिए। आपने कई लोगों के हाथ में स्टील के बेल्ट आदि बांधे देखे होंगे। कहते हैं कि रक्तचाप के मरीज को यह बेल्ट बांधने से लाभ होता है। स्टील बेल्ट से कलावा या मौली अधिक लाभकारी है। कलावा या मौली को 5-7 बार घुमा करके हाथ में बांधना चाहिए। कलावा या मौली को किसी भी दिन बांध सकते हैं, परंतु हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के पेड़ के जड़ में डालना चाहिए। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आप तुलसी के पौधे में भी अर्पित कर सकते हैं।
और कितनी बारी बांध सकते हैं इसको? 3, 5 या 7 बार आप हाथ में लपेट सकते हैं। किस हाथ में बांधनी चाहिए? पुरुष और अविवाहित महिलाएं हैं दाहिने हाथ में कलावा बांधते हैं, जबकि शादीशुदा महिलाएं वो बाएं हाथ में बांधती हैं। और कलावे को उतारना कब चाहिए? जैसे कि मैंने पहले बताया कि शनिवार को आप उसको बदल सकते हैं, पर 21 दिनों तक अगर आप एक कलावे को पहनते हैं तो वो उत्तम है, क्योंकि 21 दिनों के बाद वो नकारात्मक ऊर्जा देना शुरू कर देता है, यानी कि उसका जो असर है वो थोड़ा कम होना शुरू होता है। तो आप उसको 21 दिनों के बाद बदल सकते हैं। कलावे बांधने के फायदे क्या हैं? सुरक्षा, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। सौभाग्य, यह सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आर्थिक लाभ, कलावा बांधने से आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। स्वास्थ्य लाभ, कलावा बांधने से स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कलाई पर कलावा बांधा जाता है तो इससे आने वाले संकट टल जाते हैं। तीनों देव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर लाल रंग का कलावा आप बांधते हैं तो इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है, और मंगल ग्रह का रंग जो है शुभ है, वो शुभ लाल रंग माना गया है। इसी तरह से अगर आप पीले रंग का कलावा बांधते हैं तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत होता है। यह भी मान्यता है कि काले रंग का कलावा कलाई में बांधना शनि ग्रह के लिए शुभ होता है। और नियम क्या है? हर कलावा के लिए अलग अलग मंत्र होता है, और कच्चे सूत का ही बना होना चाहिए, और 3, 7, 5 बार आप उसको लपेट सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।